नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से महादेव की सबसे प्रिय तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग प्रदोष की तिथि कहते हैं। इस बार प्रदोष बुधवार के दिन पड़ रहा है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने की वजह से आपको सिर्फ 3 इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे तनाव को, टेंशन को दूर करने के लिए है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो उनके लिए है। अगर आपके पति का या फिर आपके पिता का या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, नौकरी में उन्नति प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये 3 इलायची आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी के उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने के उपरांत सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या सिर्फ 1 या 2 महीने में ही आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके बच्चों की बुद्धि विवेक के लिए है, आपके व्यापार के लिए है, आपकी नौकरी के लिए है और आपकी धन संपदा से संबंधित सारी समस्याओं के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 हरी इलायची ले लेनी है। आप ये 3 हरी इलायची ले लेंगे। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ही लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल भर लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप जरूर लीजिएगा, चाहे आप मिट्टी का दीपक लें और चाहे आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक तैयार कर लें। यह दीपक में आप घी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ इसमें गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। आप सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सफल साबित होता है। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर आपको प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश करेगा कि आप यह उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं उनमें से 1 हरी इलायची आप शिवलिंग के दाहिने साइड में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको 1 हरी इलायची समर्पित कर देनी है और ओम गं गणपत्ये नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। सामने आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है जिस स्थान पर ये समर्पित की गई है, ठीक उसी स्थान पर आपको समर्पित कर देना है और ओम गं गणपत्ये नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरे हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और ओम गं गणपत्ये नमः का स्मरण कर लीजिए और फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल समर्पित करने के बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए और 1 तीसरी हरी इलायची आपके पास बची हुई है उसको इसी दीपक में डाल दीजिए।
गुरुजी कहते हैं कि एक हरी इलायची जो हम लोग श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं, उससे हमारा व्यापार अच्छे से चलता है, हमारी नौकरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी हरी इलायची जो हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में चलने वाले संकटों की समाप्ति होती है, धन धान्य की हमें प्राप्ति होती है। और तीसरी हरी इलायची जो हम लोग दीपक में डालते हैं, उससे भी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रहे हैं, जो भी संकट बने हुए हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये उपाय करने के बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कोई भी कार्य करेगा, आप स्वयं देखेंगे कि आपका जीवन कितनी तेजी से महादेव की कृपा से परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया है और आपको भी सुख समृद्धि और बात की प्राप्ति हो रही है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। आपके शरीर में अगर कोई भयानक रोग हो गया है, डॉक्टरों को दिखा दिखाकर दवाएं लगातार खा खाकर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके रोग में आराम नहीं मिल रहा है, तो पूज्य जी ने कहा फिर आपको यह विशेष उपाय इस प्रदोष की तिथि में जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, लोटा तांबे का ही होना चाहिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। और इसी के साथ आपको सिर्फ एक दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा आपके घर के आसपास जो खाली यानी कच्ची जमीन होती है वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, या फिर फूल वाली जो दुकानें होती है वहाँ पर भी दूर्वा आपको मिल जाएगी। और अगर आपको को कहीं नहीं मिल पाती है तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे दूर्वा चढ़ी रहती हैं, और इस बुधवार को यह प्रदोष का दिन पड़ने के कारण बुधवार के दिन शिवलिंग के ऊपर दूर्वा जरूर चढ़ी रहती है, तो आप उसको उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक दूर्वा लेनी है। अब यह एक दूर्वा और एक लोटा जल लेकर आपको पहुँच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी अगर आपके पास समय है तो शाम को प्रदोष काल के समय नहीं करेगा, और अगर प्रदोष काल के समय में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप जो एक दूर्वा लेकर गए हैं, उस दूबा को आप जलाधारी के सबसे आखिर वाले स्थान पर रख देंगे और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा। और जलाधारित जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, बिल्कुल आगे वाले स्थान पर आपको ये दूर्वा समर्पित कर देनी है। और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर के कोई सदस्य के शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है, उस जल को किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और इस जल को लेकर आप अपने घर पहुंच जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जिस भी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी है, मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी है या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में बीमारी है, तो सदस्य के ऊपर इस जल का थोड़ा का छिड़काव कर दीजिए और अवधूतेश्वर महादेव से फिर से प्रार्थना कर लीजिए कि इसके शरीर में जो बीमारी हो गई है मेरे अवधूतेश्वर महादेव उसको समाप्त करने की कृपा करी। पूज्य गुरु जी ने कहा कि प्रदोष की तिथि में अगर हम यह एक डूबा वाला उपाय सिर्फ एक बार कर लेते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी रोग में भी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, आर्थिक समस्याएं समाप्त करता है, और आपके जीवन में अगर संकट हैं, समस्याएं हैं, कष्ट हैं, तो उनको समाप्त करके आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देता है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको लेना है एक हारा साबुत मूंग का दाना।
इसे कहीं कहीं पर खड़ा मूंग कहते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है और फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो फिर आप चावल का दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सबसे आखिर में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। देखिए, अगर आपके पास बेल पत्र या शमी पत्र नहीं है तो आप एक काम करेगा, अगर शिवलिंग पर बेल पत्र यह शमी पत्र चढ़ी हुई है तो उसको शिवलिंग से उठा लीजिए और जल से शुद्ध कर लीजिएगा और फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय भी आप चाहें तो शाम को प्रदोष काल के समय में कर लें। प्रदोष काल के समय अगर ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन शिवालय पहुंचकर आप जो चारों सामग्री लेकर आए हैं, एक हारा मुँह का दाना जो आप लेकर आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वहीं शिवलिंग के सामने ही आपको यह एक हारा मुँह का दाना ही से लौटे जल में डाल देना है। इसके बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं वो शमी पत्र को, या फिर अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप एक चावल का दाना लेकर आए हैं तो चावल के दाने को इसी एक लौटे जल में डाल दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है वह सब बेलपत्र को आप इसे लौटे जेल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी इसे लौटे जल में डाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब ये आपका एक लोटा जल तैयार हो गया। इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आप अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।